हालिया बर्फबारी की वजह से जहां आम जिंदगी मखलूज हो कर रह गई थी, हालांकि ज़िला इंतज़ामिया ने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है और अक्सर जो मेन रोड से उन पे बर्फ़ हटाई गई है। वही अगर हम गली कोचों की बात करेंगे तो वहाँ पे भी तकरीबन बर्फ़ हटाई गई है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अनंतनाग के एक ऐसे इलाके में जहाँ पे इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आवाम से मिलने आए। आवाम को किस तरह के मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं उनका जायज़ा लेने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल ये इमरान शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है जो इस वक्त तेलमनी उसूस गाँव जो है अनंतनाग का, वहाँ आए हुए हैं और यहाँ से लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को जो दरपेश मुश्किलात है उनका जायज़ा ले रहे हैं। और कोशिश यही है इनकी भी कि लोगों को जितने भी मुश्किलात है उनका अज़ाला जल्द अज जल्द किया जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से अवामी वफूद से यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे सीधे इमरान से बात करने की। इमरान साहब, ये बताइए, आज आपने इस इलाके का दौरा किया तो काफ़ी मुश्किलात है लोगों को हालिया बर्फबारी से, तो इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे मागरीपुरा से हमने शुरू किया। मागरीपुरा, तेलवनी, यूसुस और कवारी गाम, तूर, हर इलाके में हम गए, लोगों से मिले, बात की इनके साथ। तो सरकार ने भी काम किया, अच्छा काम किया है। तो लेकिन जो लिक रोड्स है जो इनको गाँवों के साथ जोड़ते हैं, तो उनमें अभी बर्फ़ नहीं उठा है क्योंकि मशीनरी जो है वो हैवी होती है, वो अंदर नहीं गई है, मतलब गाँवों के अंदर। तो हम चाहते हैं कि अगर छोटी मशीन मैसर हो या ट्रैक्टर टाइप में कोई बर्फ़ को हटाने का कोई इंतज़ाम मैसर हो तो इनको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इनको जामा मस्जिद भी है और बुज़ुर्ग, और रात को माइनस टेम्परेचर होता है, तो फिसलन की वजह से इधर कोई भी हादसा हो सकता है। तो हमने भी AEE के साथ बात की, बहुत अच्छे हैं, ताउन दिया है उन्होंने, AEE अच्छा बल। तो DC साहब के साथ भी बात की, उन्होंने इमीडिएट उसी टाइम मागरीपुरा में मशीनरी भेजी और उनको भी जो क्लियर किया गया। और हम इसके लिए आपकी वसादत से यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो फ़खरुद्दीन हामिद साहब है, ईमानदार है, बात सुनते हैं और इमीडिएट एक्शन किया उन्होंने। तो सारा महकमे को अलर्ट किया। AEE जो अच्छा बल के हैं हमारे साथ तब से कांटेक्ट में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो छोटा रास्ता है इसको क्लियर किया जाए। लोग नाराज़ है सरकार से क्योंकि जिस तरीके से आज चौथा दिन है बर्फबारी का, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में भी बर्फ़ नहीं हटाई गई है। काफ़ी मुश्किलात है, कई इलाकों में बिजली नहीं है, कहीं पे पानी की प्रॉब्लम है। तो क्या करने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी टाइम जब यहाँ पे बर्फबारी का इम्कान था, एडवाइजरी जारी हो गई थी कि हैवी स्नोफॉल हो सकता है। तो लेकिन उस टाइम यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो इमीडिएट श्रीनगर आए। शायद प्लेन उनका नहीं उठ पाया तो उन्होंने वो बाई रोड आए, उसके साथ एडवाइज़र साहब भी थे, नासिर सोगामी साहब। तो उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे रिव्यू मीटिंग बुलाई और उसमें सारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान थे और जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट के सारे अफसर वो भी थे, MLA हजरात भी थे और मिनिस्टर हजरात भी थे, उनकी रिव्यू मीटिंग बुलाई। तो उन्होंने चाहा कि जितना हो सके कि लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं हो। ये सियासत कर रहे हैं यहाँ पे PDP या कोई और है, तो चाहती है कि यहाँ पे डिस्टर्ब रहे। ये जो हैवी स्नोफॉल हुआ 5 साल के बाद शायद हुआ है, इतना स्नोफॉल कभी नहीं हुआ है, अचानक हुआ। तो एक एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी स्नोफॉल हो सकता है। तो उस टाइम बहुत, आपको पता है, आप खुद मीडिया के साथ है, आपको पता है कि जो सरकार के पास उसकी एडवाइजरी नहीं थी कि हैवी स्नोफॉल होगा, लेकिन अचानक हुआ। फिर भी उन्होंने कोशिश की, जो लिक रोड्स है वो अभी किसी की जगह नहीं क्लियर हुई है। वो चाहते हैं उनकी नज़र, लेकिन लोगों को खुद करना है ये, क्योंकि मुझे AEE साहब जो अच्छा बल के हैं उन्होंने कहा कि यूसुफ से इलाका है जिन लोगों ने हमें कांटेक्ट ही नहीं किया है। अगर यहाँ पे कोई निकले होंगे 4 बंदे 10 बंदे तो वो गए होंगे या बात की होगी, तो मुझे नहीं लगता अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ होगा। तो वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई आसपास में उनकी, यहाँ पे उनका महकमे का भी है सुपरवाइज़र साहब, तो उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे अगर अवेलेबल कोई मशीन हो आसपास में तो उसको भेजा जाए। मुझे लगता है इंशाल्लाह आज शाम तक या कल ये क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान शाह, जिनका यही कहना है कि कुछ अपोजिशन वाली जमातें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करना चाहती हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम कर रही है और लोगों को जितने भी मुश्किलात थे उनको अजाला करने की कोशिश कर रही है। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से मैं फयाज लुलू।